पूरी उम्मीद है कि आपको जो है वो ये चैप्टर से ये 5 नंबर एकदम आके ही रहेगा, वो कभी भी कम नहीं होगा आपका। बस 5 नंबर आप जोड़ लीजिए आज से ही। सबसे पहला वाला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, x प्लस जो इक्वेशन है वो आपको x प्लस वाई बराबर 3 है। यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से लिखने वाले, ठीक है। और 1 से जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, आपको 3 माइनस का y हो जाएगा। तो यहाँ पर y का मान जो अगर देखिए 0 रखते हैं तो x का मान 3 माइनस 0 यानी x जो हो जाएगा वो आपको 3 निकल के सामने आ जाएगा। बताइए, तो जब हमने y शून्य रखा, जब हमने क्या भाई y को शून्य रखा तो अपने पास x जो है वो निकल के आ गया कितना, 3। ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग क्या करते हैं, y का मान जो है 1 रखते हैं तो x का मान जो हो जाएगा 3, y की जगह पर माइनस का 1 यानी 3 में से 1 गया 2। तो पता ये चला कि जब हमने y का मान 1 रखा तो अपना x जो है वो निकल के सामने आ गया कितना, तो आपको 2 आ गया। तो पहले वाले समीकरण को तो बहुत ही आसानी से कर लिया हमने। अब आते हैं क्या, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है अपने पास 2x प्लस 5y बराबर का 12 और यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 5y और यहाँ से x का मान हो जाएगा 12 माइनस 5y बटा के 2 हो जाएगा। बोलिए, इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ से क्या करना है, x का मान रखना है तो y निकलेगा, या y का मान रखेंगे तो x ही निकल के सामने आएगा। पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी तक मैंने जो भी मान लिया है वो y का ही लिया है। क्यों? क्योंकि भाई y का मान यहाँ पे रख देंगे तो जो आएगा वो x का ही मान होगा, इसलिए हमने क्या किया है, अभी तक y का ही मान लिया है। तो अगर मान लीजिए मैं कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन बस ध्यान रहे कि आसान नंबर आना चाहिए, इसके लिए आपको माइंड में कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से देखिए, अगर मान लीजिए मैं y का वैल्यू कितना रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ, ठीक है, ओके। अच्छा, x का 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए x कितना आता है, 12 माइनस 5y, बिल्कुल x का 3 ऊपर। यहाँ से देखिए आपको ये अगर हमने क्या रखा तो x बराबर 12 माइनस 5 दूनी 10 बटा के 2 यानी 12 में से 10 गया 2, 2 बटा 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब हमने y का मान जो है, बहुत ध्यान से देखिएगा, y का मान जो है जब 2 रखा तो x का मान 1 निकल के सामने आ गया। अब दूसरी वाली सिचुएशन में हम लोग आज फिर से हम लोग क्या करेंगे, y का मान कुछ रखने वाले हैं। तो इस बार मैं 0 रख लेता हूँ। कितना रख लेता हूँ, 0 रख लेता हूँ। तो जैसे y का मान मैं 0 रखूंगा तो अपना x जो है 12 माइनस 5 गुने 0 बटा के 2 यानी 12 में आपको 12 500 बटा के 2 यानी 2 छक 12, x का वैल्यू कितना आ गया, आपको 6 आ गया। तो पता ये चला जो है वो 6 आ गया था, कब, जब y का मान हमने 0 रखा था तब। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जो ये मान हमने निकाल लिया हुआ है, अब इस मान को क्या करना है, ग्राफ पेपर पे लाना है और ग्राफ पेपर पे जैसे ही लाएंगे वहां से क्या कर सकते हैं, हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कैसे सॉल्व शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर्स लिख लूं। अब जो है अपने समीकरण के हिसाब से क्या करते हैं, अपने पास जो पॉइंट्स आए हैं उनको यहाँ पे रख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, a जो है वो 3 और 0 है और b जो है वो आपको क्या है, 2 और 1 है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ से p ले लेंगे तो p 1 और 2 को लेके चलेंगे और q ले लेंगे तो वो आपको 6 और 0 आ जाएगा। बोलिए तो रखेंगे कैसे भाई, सबसे पहले 3 और 0 है तो 3 और 0 क्या होगा, यहाँ होगा 3 और 0, ये वाला पहला पॉइंट मिला क्या, 3 और 0 और अपने पास ये a है। ठीक है, हमने a लिख दिया। दूसरा जो है 2 और 1 है तो 2 और 1 जो है आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे 2 और 1 यहाँ पे देखने को मिला, ये अपने पास क्या था, b था। तो जैसे ये आपको दिख गया, आपको क्या करना है भाई, आपको एक लाइन खींचनी है सीधी सी इन दोनों को मिलाते हुए, ऐसी लाइन जो इन दोनों को क्या हो, मिलाते हुए बाहर को निकल जाए। ठीक है, चलिए बताइए। तो हमने क्या किया भाई, एक ऐसी लाइन खींची जो दोनों को आपको कट करते हुए बाहर को आ गई। ठीक है, और इसके लिए समीकरण भी लिख देना है हमके। समीकरण जो है वो क्या है भाई, समीकरण जो है पहले वाला वो भी लिखना जरूरी है। ठीक है, चलिए क्या है, x प्लस वाई बराबर का 3। तो यहाँ पे हम लोग बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर का 3। ओके, ये हो गया आपको x प्लस y बराबर का 3। अब दूसरे वाले समीकरण के लिए आते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। दूसरे वाले समीकरण में जब हम आएंगे तो 1 और 2, 1 और 2 यहाँ पे देखने मिलेगा आपको। 1 और 2 कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे देखने को मिलेगा 1 और 2, 1 और 2। ठीक है, ओके, ये हो गया।
अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया आपको 6 और 0, तो 6 और 0 देखिएगा ध्यान से, तो 6 और 0 आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये आपको क्या हो गया 6 और 0, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका P था और ये आपका Q हो गया। 2 पॉइंट्स फिर मिल गए हम लोगों को 6 और 0। अब इनका क्या करना है भाई, यहाँ पे एक सुंदर सा हम लोगों को लाइन खींच देनी है, ठीक है। एक सुंदर सा क्या करना है आपको, लाइन खींच देनी है। ये वाला आप देख पा रहे हो, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक अच्छा सा आपको लाइन खींच दिया, ठीक है। और इसको यहाँ पे हम लोग मिला देंगे। अब यहाँ से जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा, और वो आंसर का क्या होगा आपको मैं जल्दी ही बता देता हूँ, ठीक है। फिलहाल ये और कौन सा समीकरण था, ये समीकरण था आपको 2x + 5y = 12, x + 5y = 12। बोलिए कहाँ पे आखिर अपना जो आंसर है x और y का मान होगा क्या, ये कटान बिंदु दिख रहा है ना, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये तो अपना x का हो जाएगा, और साथ साथ ये 2 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा। यानी यहाँ से अपना आंसर भी निकल के आ गया क्या, कि जब हमने आपको देखा तो x का मान जो है 1 था और y का मान जो है वो आपको 2 था। तो ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया।